तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थक गया हूँ, पूरा थक के चूर हो गया हूँ। वो गाना सुने हैं, छत पे सोया था बहनोई मैं तने समझ के सो गई ना। चलिए, उस गाना में पूरा थक के चूर हो जाता है, सेम उसी टाइप से पूरा थक के चूर हो गया हूँ। देखिए, थोड़ा सा एनर्जी लाता हूँ। चलो उठो, चलो। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलरली, कंसिस्टेंट, पूरा कंसिस्टेंसी रखें यार। ठीक, रेगुलरली कंटिन्यूअसली मैं पूरे शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी पूरे शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, नहीं तो जब एग्जाम आएगा फिर आप लोग बोलिएगा कि एट द 11th आवर, यानी कि अंतिम समय में भोजक समय कोहड़ा। ठीक, तो वो काम मत करिए, अभी से पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग जानने वाले फीचर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। इसमें आपको पढ़ना है सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, और दूसरा पढ़ना है गोल्स एंड पॉलिसीज एंड नेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी। ये दो आज हम लोग करेंगे। फिर बचता है हमारा ये 3 नंबर, 4 नंबर और यूनिट 4। ठीक है, चलिए इतना हम लोग करेंगे बाद में। तो और लगभग 10 गो वीडियो होगा, नहीं और 9 गो वीडियो बचेगा। ठीक, आज है हमारा 11 वीडियो, पूरा 20 पार्ट में इस अंडरस्टैंडिंग इंडिया को कंप्लीट करेंगे। ठीक, इतना डिटेल ना कि आपको कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा। और मैं डेली पढ़ा रहा हूँ, आप लोग डेली पढ़िए। ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट टाइम में एग्जाम जब ऑब्जेक्टिव होगा फिर आप लोग परेशान हो जाइएगा। 20 गो वीडियो देखना मजाक बात थोड़ी है, आधा घंटा से 1 घंटा का वीडियो रहता है मेरा। चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया FY UGP सेमेस्टर 1। तो हम लोग करने वाला है द इंडियन इकोनॉमी में सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। पहला क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सोशल जस्टिस मेनली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सामाजिक न्याय मुख्यतः किससे संबंधित है। ठीक है, तो सभी के लिए समान अवसर। ठीक, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास या प्रौद्योगिक विकास। तो ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है कि सामाजिक न्याय, न्याय मतलब सभी के लिए समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, समानता का अधिकार देता है। तो देखिए यह एक हमारा मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 14 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। ठीक, समानता के मौलिक अधिकार। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 गो है। कई गो? 6 गो मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला आता है समानता का, सॉरी, आर्थिक समानता का अर्थ क्या है। इकोनॉमिक इक्वेलिटी मीन्स, तो आर्थिक समानता मतलब जो है क्या, धन का समान वितरण, समान रोजगार का अवसर और समान गरीबी का उन्मूलन, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने एक चीज बताया था कि ये ऑप्शन जहां पे दिख जाए ना, आंख बंद करके उसको टिक मार सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब क्या आता है हमारा यहाँ पे 4 नंबर, विच पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2005 टू प्रोवाइड, क्या करेगा, प्रोवाइड 100 डेज, ठीक, ऑफ गारंटी वेज। और देखिए उस योजना का नाम बताना है जिसमें भारत सरकार ने बोला कि हम 100 दिनों का काम की गारंटी देते हैं आपको। और यह योजना 2005 में लागू किया गया था, सबको जानता है, बहुत फेमस है। क्या नाम है इसका, मनरेगा का योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ठीक है, और इसमें 100 दिनों का काम किया दिया जाता है। इसमें रोजगार सेवक एक होता है जो कि गांव गांव में जाके वही योजना सबका बताता है। ठीक, एक असिस्टेंट इंजीनियर होता है, एक जूनियर इंजीनियर होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक BPO ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर आता है। ठीक, इन सब की वैकेंसी के बारे में भी मैं बताते रहता हूँ सागर साहब चैनल पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा पर बल देती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया एम्फेसाइज। ठीक है, तो कौन समावेशी विकास पे बल देता है। देखिए, थक गया हूँ यार, आज बहुत थक गया हूँ।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज के सभी वर्गों को समान भागीदारी, यही हमें बोल देता है समावेशी विकास। समावेशी मतलब समाज का सभी वर्गों में विकास, ठीक है। समावेशी मतलब समाज के सभी वर्गों का विकास को ही समावेशी विकास बोलेंगे। अगला आता है हमारा यहाँ पे, कौन सी पंचवर्षीय योजना ने विकास के साथ सामाजिक न्याय पर बल दिया? विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, यानी कि हम ग्रोथ भी करेंगे और समाज में न्याय भी लाएंगे। तो देखिए 11वां पंचवर्षीय योजना जो है इस पे फोकस किया गया। कुल कितने पंचवर्षीय योजना लागू हुए हैं? 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। अंतिम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 2012 से 17, लेकिन बीच में 2015 में ही इसको रोक दिया जाता है और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापना किया जाता है। कल अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक। नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 21वीं सदी में राष्ट्र विकास के लक्ष्य, क्या लक्ष्य है 21वीं सदी में राष्ट्र विकास का लक्ष्य? नेशनल डेवलपमेंट गोल इन 21st सेंचुरी इंक्लूड। तो देखिए गरीबी उन्मूलन करना है, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन करना है, ठीक है। फिर रोजगार सृजन करना है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, ये भी है लक्ष्य। यहाँ पे देख रहे हैं वो आ गया है उपयुक्त सभी, यही है तो सरकारी नौकरी जिसको हर कोई पागल है, ठीक है, लेकिन हर किसी को मिलेगा नहीं, केवल कहीं कहीं पे मिलेगा ये, ठीक है। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं। अच्छा एग्जाम में 100 क्वेश्चन में ना मुझे लगता है 10 क्वेश्चन आपका उपयुक्त सभी आएगा, ठीक। 100 में 10 क्वेश्चन आएगा उपयुक्त सभी, 90 को में तो आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। वही बात है कि 100 में 10 आदमी आराम का खाता है और 90 आदमी मेहनत करता है, ठीक है। तो एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि आपका सरकारी ऑप्शन होगा और 90 का ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे आपको खुद का मेहनत करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में 1991 में कौन सी नीति आर्थिक सुधारों हेतु लागू की गई? तो देखिए हमने बताया था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वही नीति है। कल के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है क्योंकि टॉपिक सेम है। अगला है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऐसा विकास जिसमें हमारा भी फायदा हो और पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलित विकास, ठीक है। बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले जो बाल पुत्र होंगे उसका भी कोई घाटा ना हो, ठीक है। यार मुझे भूख लग गया है, घर जाके अभी खजारी खाऊंगा। खजारी समझते हैं? मूढ़ी, खजारी, मूढ़ी, भुंजा, क्या बोलते हैं जी आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्या? तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमी रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है, यानी कि जो 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया था PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और जो इसको एग्जीक्यूट किए थे उनका नाम था वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है। बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं मनमोहन सिंह, लेकिन उस टाइम पे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, और वही ये आइडिया दिए थे कि अब भारत को विश्व में भागीदार होना चाहिए, ठीक है। अगला है विच प्रोग्राम एम एट प्रोवाइडिंग मिड डे मील इन स्कूल, यानी कि कौन सा कार्यक्रम स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रदान करने हेतु है? तो आपको मालूम है कि हम लोग स्कूल जाते थे सरकारी स्कूल और थाली लेके, जैसे ही 1 बजता था थाली लेके एकदम पूरा अपना अपना जगह मर जाओ, ठीक है, ऐसा होता था ना, इतना से इतना जगह मेरा, पैर फैला के, ठीक है, इतना से इतना जगह मेरा, और हम अपना दोस्त लोग को भेजते थे थाली धोने के लिए और हम लोग उसका जगह रख देते थे, ठीक है। फिर एक दिन ये जगह रखेगा, एक दिन ये जगह रखेगा, अंडा मिलता था स्कूल में। फिर ना जी, हम लोग जस्ट टाइम निकल रहे उस टाइम पे एक ही बार अंडा खा पाए थे 7-8 क्लास में, बाद बाकी टाइम में फिर हम लोग पार कर गए थे। तब तक से आप लोग अंडा खाए होंगे पूरा, गवर्नमेंट स्कूल में अंडा मिलता था, गवर्नमेंट में जो पढ़े हैं। चलिए, और शनिवार को खिचड़ी और पापड़ मिलता था। चलिए आगे देख लेते हैं, तो कौन सा कार्यक्रम स्कूल में मध्याह्न भोजन प्रदान करता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? मिड डे मील, ठीक है।
मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना। कभी बरी का सब्जी तो कभी आलू बैगन पटर के तरकारी। अगला आता है सामाजिक न्याय का सिद्धांत भारत संविधान के किस भाग में शामिल है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में किस भाग में सामाजिक न्याय का जो बात बोला गया है, ये बात बोला गया है किस भाग में। तो देखिए ये डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह डीपीएसपी में सामाजिक न्याय का सिद्धांत है और यह राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने नागरिकों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दे। ठीक है, चलिए एक राज्य का क्या कर्तव्य है यह इसी से पता चलता है, यह डीपीएसपी से। ठीक है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है मालूम है, कहाँ है बताइए तो, नहीं मालूम है, डबलिन। ठीक है, डबलिन। अगला है हमारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, ये जोड़ा गया है और इसके तहत 6 क्लास से लेकर के मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को 8वीं तक का शिक्षा दिया जाएगा। 8 तक 8वीं जो स्कूल होता है ना वो फ्री में दिया जाएगा आपको। ठीक है, हर एक माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को 8वीं पास करवाए। अरे भाई 8वीं से क्या होगा यार, कम से कम एटलीस्ट मिनिमम व्यक्ति को 12th पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, लेकिन 12th पास एटलीस्ट होना चाहिए यार, नहीं तो फिर हरियक मैं करते रहिएगा। डॉक्टर घर हो चाहे ट्रेन का टिकट हो, आप ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। आपको मालूम है, आप में से बहुत से लोग ट्रेन का सफ़र किए होंगे, लेकिन बहुत से लोग फर्स्ट क्लास में नहीं सफ़र किए होंगे, बहुत से लोग सेकेंड क्लास में नहीं सफ़र किए होंगे। ठीक है, बहुत से लोग थर्ड क्लास एसी में मतलब फर्स्ट क्लास एसी, सेकेंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी में सफ़र नहीं किए होंगे, बहुत से लोग स्लीपर में सफ़र नहीं किए होंगे। ठीक है, जनरल में हर कोई क्या होगा जनरल में हर कोई करता है भाई ना, स्लीपर में मुझे लगता है हर कोई क्या होगा, लेकिन 1-2 आदमी होंगे जो स्लीपर में नहीं किए होंगे। तो ये सब आप ना अगर थोड़ा पढ़े लिखे रहेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो सीट खोजते रह जाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ, आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सीट नहीं खोज पाएगा अपना कि किस बोगी में, किस S1 में है मेरा सीट है ना S2 में है। ठीक है, चलिए, और आपको मालूम है 3 का रहता है, एक अपर मिडिल और फिर नीचे में रहता है लोअर। ठीक है, तो फिर सीट नंबर में भी आपको अलग अलग बोगी रहता है, S1 S2 S3। ये सब आपको जानने के लिए कम से कम 12th पास होना चाहिए। कल दिन आपको बुखार आ गया, क्या बुखार है, कौन डॉक्टर से दिखाना पता नहीं चलेगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं है। ठीक है, नौकरी पाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, शिक्षा आपको अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनाने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्याय का अंग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, मुझे झूठ भी आ रहा है बहुत जोर से, खाना भी भूख लगा है यार। तो सामाजिक न्याय का अंग कौन सा नहीं है, तो देखिए शोषण, एक्सप्लॉइटेशन जिसको बोलते हैं, आप किसी व्यक्ति को अत्याचार करते हैं, ठीक है, उसको डरा धमका के काम करवा रहे हैं तो उसको शोषण बोलते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं है बल्कि अन्याय है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ इंडिया नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो भारत के विकास का लक्ष्य क्या है, ये सरकारी नौकरी। ठीक है, यही आदमी समझ लिया, पागल हो गया इसके पीछे यार। और पागल हो जाता है रियलिटी में जब 30 साल उम्र हो जाता है, कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें लैंगिक समानता भी आएगा, गरीबी उन्मूलन भी आएगा और सतत विकास भी आएगा। ये भारत के विकास लक्ष्य है, यानी कि स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिया जाए, गरीबों को अमीर बनाया जाए और सतत विकास लाया जाए, यानी कि समान का उपयोग करेंगे बट पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना। यही है लक्ष्य भारत के विकास का। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आपको मालूम है गांव में बहुत से लोग लॉटरी बोलता है, बहुत से लोग महिला समिति बोलते हैं ना जी।
बहुत से लोग स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, महिलाओं का एक ग्रुप होता है, 10 को 12 को महिला मिलकर पैसा जमा करती है, फिर रखती है, लोन पे देती हैं, ठीक है। तो वैसे वही की बात किया जा रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से गर्ल्स आप भी इसके पार्टिसिपेट किए होंगे। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड which program was launched to empower rural women through self help group SGS SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। तो यह जो है किस कार्यक्रम तहत चलाया जा रहा है? यह जो है ग्रामीण महिला एवं बाल विकास के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। क्या? ग्रामीण महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? तो डेवलपमेंट वुमेन, ठीक, क्या डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड और रूरल, इसको क्या बोलेंगे यार? ग्रामीण महिला एंड, है ठीक से मतलब यहाँ पे सेट नहीं कर पाए हम इसको। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को माना जाता है? विच सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो देखिए, एग्रीकल्चर को भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है और भारत में सबसे ज्यादा आदमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समानता का संकेतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी? तो देखिए, आर्थिक समानता का लक्ष्य क्या है? कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ठीक है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। अब जैसे देखिए, अब लड़की को काम करवा रहे हैं, यहाँ पर रेजा लोग होते हैं ना, एक होता है रेजा, एक होता है कुली। रेजा जो गर्ल्स लोग होती हैं और कुली कौन होता है? जो पुरुष लोग होते हैं। कुली नहीं, लेबर बोलते हैं हम लोग यार, ठीक है। लेबर और रेजा, तो जो महिला काम करती है राजमिस्त्री वगैरह में, तो उनको रेजा बोलते हैं। बहुत स्थिति खराब है उनका, स्थिति का भी सोच के देखिएगा, सच में माथा हाथ ले लीजिएगा, ठीक है। तो इनको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। इसी तरह से आप कोई महिला को खटवा रहे हैं किसी कंपनी में वगैरह में, तो उस पुरुष के बराबर उसको आप समान अधिकार देंगे। लेकिन एक बात ये भी है, कोई महिला अगर गवर्नमेंट जॉब में काम करती है तो उसका जैसे बेबी होगा है, ठीक है, बेबी होगा ना, तो उसको कितने दिन का छुट्टी मिलेगा मालूम है? 180 दिन का छुट्टी मिलेगा, 3 महीना का छुट्टी मिलेगा और पेमेंट भी मिलेगा। 3 महीना नहीं यार, 3 6 18, 6 महीना का छुट्टी मिलेगा, ठीक है, बेबी को केयर करने के लिए। और अगर वो लीव लेना चाहती है तो 720 दिन का छुट्टी ले सकती है। कितना? 720 दिन। उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन 720 दिन तक वह घर ऑफिस नहीं जा सकती है, फिर भी उसका जॉब नहीं जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? 2.5 साल आप आराम से बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं। बहुत फैसिलिटी है यार इसीलिए तो आदमी पागल है इसके पीछे। लेकिन मिलेगा सबको नहीं, फिर से ये लोभ है, लालच है यार, लालच में मत पड़ना बेटा। भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने हेतु 2020 में कौन सी नीति शुरू की गई? विच पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2020 टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, तो देखिए 2020 में नीति लाया गया, क्या नाम दिया गया? एनईपी 2020, जिसके तहत ग्रेजुएशन को भी 4 साल का कर दिया गया। और अब ग्रेजुएशन करने में बच्चा बाप बाप बोलता है। क्या बोलता है? बाप बाप। इतना टफ कर दिया सिलेबस। अगला है, विच इंडियन लीडर गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ? तो गरीबी हटाओ का नारा किस भारतीय नेता ने दिया? सबको पता है, गली गली में शोर है क्या, और उसके बाद क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी इस ओर है। अगला आता है हमारा, भारत में वित्तीय समावेश हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? विच स्कीम इज एम्ड एट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? तो देखिए, वित्तीय समावेश यानी कि फाइनेंस से संबंधित जितना भी काम है वो इसमें आएगा। इसको बोलते हैं जनधन योजना। नाम सुने? जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, ठीक है। इसको ही वित्तीय समावेशन हेतु योजना शुरू की गई थी, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाई ये योजना। अगला है, संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस? तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात कौन सा करता है? प्रेम्बल। प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना। भारतीय संविधान पढ़ने से शुरू होने से पहले एक प्रेम्बल आता है। हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी पार्ट को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा लिखा रहता है पार्ट के बारे में, वही है संविधान के बारे में प्रेम्बल, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न संप्रभुत्व निरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र बनाने हेतु इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। चलिए
अगला है कौन सी नीति भारत में निजीकरण वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है? तो 1991 की नीति, ये हमारा ऑप्शन बी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? तो देखिए कौन तैयार करता था, यह तैयार करता था प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब कौन आ गया है, नीति आयोग आ गया है। राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन ऑप्शन ए, लेकिन अब इसके स्थान पे कौन आ गया है, नीति आयोग। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग, इसका चेयरमैन कौन होता है, देश के प्रधानमंत्री, और एक होता है उप चेयरमैन। ठीक है, जो कि पहले चेयरमैन कौन थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है, भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? व्हाट इज द मेन एम टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? संतुलित विकास, क्षेत्रीय समानता, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यही मिल गया ना। तो गरीबी उन्मूलन, ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, ये जहां पे ऑप्शन आ जाएगा ना, वो बेटा सबको एकदम भाड़ के रख देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाएगी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। कहाँ है प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना। कितना मिलता है, 1,20,000 रुपया मिलता है। इसमें से आपको कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया मिलेगा। 20,000 चमचा अमचा लोग खा जाएगा आपका पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने में मुख्य चुनौती कौन सी है? विच इज द मेजर चैलेंज इन अचीविंग, क्या अचीव करने की बात किया जा रहा है, सोशल जस्टिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने अपना पांव पसार लिया, देख रहे हैं ना। हाँ, आजकल यही लोग का तो बोलबाला है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समानता का लक्ष्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ इकोनॉमिक इक्वेलिटी? तो कौन आर्थिक समानता का लक्ष्य नहीं है? गरीबी का उन्मूलन करना है, बिल्कुल रिमूव करना है। समान अवसर देना, ये भी बात सही है। धन का विकेंद्रीकरण करना है, वेल्थ का क्या करना है, तो कंसंट्रेशन करना है, और समान वेतन करना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा धन का विकेंद्रीकरण नहीं करना है। ठीक है, समावेशी विकास में आर्थिक समानता का लक्ष्य क्या नहीं है कि धन का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब बांट देना। ठीक है, केंद्र और राज्यों में, तो ये इसका लक्ष्य नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन जारी करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, कहाँ गया यार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। कौन? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ये मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था मालूम है? पाकिस्तान का एक व्यक्ति था, क्या नाम है यार, याद नहीं आ रहा। तो ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान खाली गलत ही काम करता है, नहीं भाई, साइंटिस्ट में भी वहाँ पे एक दो को अच्छा अच्छा है। ठीक है, क्या जो नाम था, डॉक्टर महमूद उल हक ना, क्या नाम है यार इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से नाम है इनका, याद नहीं आ रहा है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। IMF का फुल होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, 21वीं सदी में भारत के राष्ट्रीय विकास की मुख्य दृष्टि क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन विजन ऑफ इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी? तो देखिए, औद्योगिक प्रभुत्व यानी कि इंडस्ट्रियल डोमिनेंस करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डोमिनेंस करना, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, वहां पे सबका PDF मिल जाएगा। बाय, गुड नाइट।